स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मैं वापस से एक पॉडकास्ट बना रही हूँ फ्लाइंग बीस्ट के माऊ पे। मैंने पहले भी बनाई थी पर आज एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट में बना रही हूँ बिकॉज ये कंसर्न मुझे ही नहीं बल्कि उन सब लोगों को है जो कि फ्लाइंग बीस्ट के व्यूअर्स हैं, यानी गौरव तनेजा के चैनल के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट का बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ या जताना चाह रही हूँ कि फ्लाइंग बीस्ट माऊ को प्यार नहीं करते। वो करते हैं और माऊ से उनका लगाव भी बहुत है, उनके बच्चों का भी बहुत लगाव है। पर हाल ही में ये देखने को मिल रहा है, जैसे कि अभी उन्होंने एक व्लॉग डाला था कि माऊ भाग गया है ना, और उससे पहले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ। पहले मुझे लगा कि शायद खेल रहा था वो गार्डन में, पर फिर रियलाइज हुआ कि रात को जब उनकी फैमिली आई थी, अंदर सब एक गेट टुगेदर हो रहा था, तो माऊ कहीं दिख नहीं रहा था। बहुत सारे उनके व्यूअर्स ऑन अ डेली बेसिस कमेंट करते हैं कि प्लीज माऊ बहुत ज्यादा उदास लग रहा है। वो आजकल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें फाड़ देता है, काट देता है, क्योंकि पहले दिन से लोगों ने माऊ को अपने घर के अंदर रखा था, अपने पास रखा था। अब आपको कभी वो घर के अंदर नहीं दिखेगा उनके हाल ही के रीसेंट व्लॉग से। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा है कि प्लीज, ठंड बहुत है गुरुग्राम में, दिल्ली में, तो प्लीज माऊ को घर के अंदर आने दीजिए और रात को जब इतनी ठंड होती है तो उसको बाहर मत छोड़िए। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स देख रही थी, मोस्ट ऑफ देम वर फॉर माऊ। एक कमेंट था जो ये मुझे दिखा और फिर मुझे सारी बात समझ में आ गई। इन्होंने लिखा है कि माऊ इज अ डॉग एंड अकॉर्डिंग टू आवर होली शास्त्रास वी हैव टू ट्रीट देम लाइकवाइज। दे आर द द्वारपाल्स एंड मस्ट रिसाइड आउटसाइड द हाउस। यस, गौरव सर इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू एंड सो आर वी। तो आप समझ गए होंगे कि सारा मांजरा क्या है। तो ठीक है, एज अ हिंदू आज मैं आपकी वो सारी गलत फहमियां दूर करूंगी जो अब कुछ दिनों से लोगों के दिमाग में आ चुकी है, जिसकी वजह से कुछ लोग अपने घर से बाहर कुत्तों को रख रहे हैं और कुछ लोग अपने फरी बच्चों को अबैंडन भी करने लग गए हैं। मैं आपको आज बताऊंगी महाभारता के बारे में, स्पेसिफिकली उनके बारे में जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सच्चे माने गए। उनका नाम है युधिष्ठिर। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो एक आखिरी यात्रा पे युधिष्ठिर 5 पांडव और द्रौपदी के साथ निकले। एक एक करके सारे के सारे पांडव और द्रौपदी समेत सब जो हैं वो स्वर्ग की तरफ चले गए। हालांकि सबसे आखिर में जो रह गए थे वो थे युधिष्ठिर, और उनके साथ चलने वाला एक कुत्ता था जिसका नाम था धर्म। अब बारी आती है युधिष्ठिर जी की कि वो जाएं स्वर्ग की ओर और उन्हें साक्षात इंद्रदेव लेने के लिए आते हैं। युधिष्ठिर जी अपने कुत्ते को साथ में लेके इंद्रदेव जी के वाहन में बैठने लग गए कि मैं इसे भी साथ में लेके जाऊंगा, और इंद्रदेव जी ने कहा कि रुक जाओ, तुम इसे साथ में नहीं लेके जा सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि युधिष्ठिर जी ने क्या करा होगा। उन्होंने वो करा जो कोई इंसान नहीं कर सकता। वो स्वर्ग को त्यागने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि उन्हें उस कुत्ते का प्यार, उस कुत्ते की लॉयल्टी मिली थी। आज तक वो कुत्ता उनके अंतिम सफर पे भी उनके साथ था। उन्होंने कहा कि स्वर्ग पाके भी मैं क्या पाऊंगा, अगर इस बच्चे को यहाँ छोड़ जाऊंगा तो स्वर्ग में जाके भी खुश नहीं रह पाऊंगा। इंद्र जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अपनी खुशी को देखो, इस कुत्ते को यहाँ त्याग दो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और युधिष्ठिर जी ने कहा मेरी खुशी तो इस कुत्ते के साथ है। उन्होंने कहा कि मुझे ग्लानि नहीं छोड़ेगी अगर मैं स्वर्ग में इस बच्चे के बिना चले जाऊंगा। और आप लोग हैरान होंगे जान के कि वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि कुत्ते के रूप में युधिष्ठिर के साथ चलने वाले स्वयं युधिष्ठिर जी के पिताजी यमधर्मा थे, जिनको हम यमराज के नाम से भी जानते हैं। ही इज द लॉर्ड ऑफ धर्मा। एंड पता है उन्होंने क्या कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी युधिष्ठिर, और इस परीक्षा को युधिष्ठिर ने बहुत अच्छे से पूरा किया। उन्होंने कहा कि आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, जितने भी लोग हैं, ये पूरा संसार तुमसे सीख लेगा कि तुम एक बच्चे की लॉयल्टी के लिए जो उस कुत्ते ने युधिष्ठिर जी की तरफ दिखाई थी, उसके लिए तुम स्वर्ग त्यागने के लिए भी तैयार थे। कितना बड़ा दिल था युधिष्ठिर जी का, कितने अच्छे, सच्चे और दिल से प्यार करने वाले थे वो, कि पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा कि इस तरीके से अबैंडन नहीं किया जाता अपने फरी बच्चों को, अपने कुत्ते को, बिल्ली को, जानवर को, किसी को भी जिसको आप पाल रहे हो अपने घर में, उसको आप अबैंडन नहीं कर सकते बिकॉज आपने कहीं से कोई कहानी सुन ली, ये सुन लिया कि स्वर्ग के दरवाजे पे द्वारपाल। अरे द्वारपाल अगर स्वर्ग के दरवाजे पे कुत्ते हैं ना तो उनका ख्याल भी उस तरीके से रखा जाता है। ठंड हो, गर्मी हो, ये सब बातों में भी उनका ख्याल रखा जाता होगा।
और अपने घर को सच में स्वर्ग बनाना है तो उन बच्चों को घर के अंदर ले लो। फ्लाइंग बीस्ट को छोड़ दीजिए। अगर कोई और भी है जो ये सोचता है कि कुत्तों को बाहर रखना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ठंड में, ठिठुरती हुई ठंड में अगर आप कुत्तों को बाहर रखोगे, गर्मी में, सर्दी में या फिर बारिश में, तो जो उसके दिल से आह निकलेगी, आई एम सॉरी, पर वो एक बैड कर्मा होगा। फिर वो कर्मा भी आपको ही भुगतना है। आज तक उस बच्चे को घर के अंदर रखा, आज अचानक से कुछ शॉर्ट्स देख लिए, कुछ वीडियो देख लिए, कुछ कहानियां सुन ली, तो बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। अरे आप सोच सकते हो, वो अपनी फैमिली की तरह सोचता है आपको। जब अंदर घर में से हंसी की आवाज आती है तो विंडो में से देखता होगा कि क्या हो रहा है, काश ये मुझे घर के अंदर ले ले। वो एक बिलोंगिंगनेस होती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है इनके अंदर, जो कि जब आप इनको अपने आप से सेपरेट करते हो और आंगन में रखते हो तो वो इनको बहुत सताती है। इनको एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मुझे अंदर नहीं आने दे रहे घर के। आजकल तो मैं ये भी देख रही हूँ कि माऊ जो है वो घर के अंदर जाने की कोशिश भी नहीं करता। तो वो बच्चा जो घर के अंदर बच्चियों के साथ खेलता था, इतने प्यार से हमेशा छोटी सी पीहू के साथ बैठता था, आज वो अंदर नहीं जाता क्योंकि कहीं से कोई रील देख ली। अरे यार, राजाओं महाराजाओं के द्वारपाल वाली बातें क्यों करते हो? कोई भी कमेंट सेक्शन में जो इनके लिखा है किसी ने, पहले राजाओं महाराजाओं की तरह दिल बड़ा करो ना, दुनिया के लिए वो चैरिटीज करो ना, फरी बच्चों के लिए शेल्टर्स बनवाओ ना। उस दिन मैंने देखा एक सरदार जी का वीडियो था, मेरा दिल छू गया। गुरुग्राम में उन्होंने वो ड्रम्स बांट रहे हैं जिसके अंदर कुशन्स लगे हुए हैं। यहाँ पे लोग उन फरी बच्चों को छत दे रहे हैं, शेल्टर्स बना रहे हैं जो कि बाहर होते हैं, स्ट्रे फरी। और यहाँ पे इतने बड़े महल जैसे घर में फ्लाइंग बीस्ट रह रहे हैं, 2 फ्लोर का घर है, पर बच्चा अंदर नहीं जा रहा, जो कि विजिबल है इनके रीसेंट व्लॉग्स में। और ये देख लीजिए, सिर्फ मेरा ही नहीं, इनके बहुत सारे व्यूअर्स का यही पॉपुलर ओपिनियन है कि माओ को शायद आप उतना वक्त नहीं दे पा रहे। और तो और रिसेंटली इनका माओ कहीं गुम गया था, तो ये ढूंढने गए। पहले तो मुझे लगा ओके मे बी यस ही इज ट्रूली डिस्टर्ब्ड। बहुत अच्छा लगा था मुझे देख के कि एकदम से गौरव चले गए अपनी बाइक पे ढूंढने के लिए। पर फिर मैं क्या देखती हूँ, गौरव और ऋतु अंदर घर के अंदर है और थोड़ी देर में माओ आ गया और गेट पे है और वो गेट नहीं खोल रहे हैं। पहले कह रहे आ गया तू, आ गया है ऋतु, देख ऋतु आ गया। तो आई थॉट ऋतु निकल के आएगी और कम से कम इतना ही कहेगी जैसे वो यूजुअली बात करती है ना, हाँ माऊ आ गया मेरा बेटा, कैसा है, हाँ रशी माऊ आ गया। नहीं भाई, किसी का कोई रिएक्शन ही नहीं था एक्सेप्ट फॉर गौरव। नहीं, मैं समझ सकती हूँ, ऋतु को एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए तैयार होना था, इसलिए वो अंदर चली गई होगी। बट सच बता रही हूँ, अगर मेरी फरी 2 मिनट के लिए मेरी नजरों से इधर उधर होती है, फॉर एग्जाम्पल बहुत कुछ 1 साल पहले ऐसा हुआ था कि वॉशरूम में चली गई होगी वो, एंड मुझे नहीं पता था कि वो वॉशरूम में चली गई। वो जाती नहीं है यूजुअली, एक बार चली गई एंड मुझे मिल नहीं रही और यूजुअली मैं उसको आवाज देती हूँ तो वो आगे से हमेशा बुप बुप करती है। उसने नहीं करा एंड आई वाज लाइक गप्पू गप्पू गप्पू। एंड फिर मैं गई बैल्कनी में एंड आई वाज लाइक, जितने मैंने अपने लंग्स फाड़े होंगे ना उस दिन, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन किसी की शादी हो रही थी और मैं इतनी तेज चिल्लाई कि शादी की आवाज में से मेरी आवाज सबको, आसपास के सारे बिल्डिंग वालों को सुनाई दी। तो हाँ, अगर पेट पेरेंट हो और आपको सच में आपका बच्चा गुम जाता है इस तरीके से, मतलब मेरे तो घर से भी नहीं भागी थी। एंड यहाँ पे पहले तो गौरव ढूंढने के लिए गए, पर बाद में घर के अंदर खड़े हैं बड़े कैजुअली। नहीं, समझ नहीं आया। और मुझे ही नहीं, बहुत सारे और लोगों को भी। ये कमेंट देखिए, सारे के सारे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए इनके चैनल से। पहला कमेंट है कि माओ खुश नहीं है, उसके बाद प्लीज माओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली लीजिए, उसके बाद आप कैसे माओ से बिहेव करते हो, उसके बाद माओ को इग्नोर किया जा रहा है। फिर किसी ने पूरा इतना लंबा पैरा लिखा है कि प्लीज उसकी केयर अच्छे से कीजिए, उसे एंग्जाइटी होती है, इतना बड़ा। फिर पैरा लिखा है कि माओ का अच्छे से ख्याल रखिए, माओ को इग्नोर मत कीजिए, घर के अंदर लीजिए। इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते, मैं गलत हो सकती हूँ, राइट? ये लोग कैसे गलत हैं? ये आप ही के व्यूअर्स हैं गौरव, ये आप ही के व्यूअर्स हैं ऋतु। आप लोग दोनों बहुत समझदार हो, बहुत प्यार करते हो, माऊ को बहुत केयर करते हो। प्लीज, अगर आप इतनी ही केयर, इतना ही प्यार करते हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चाहे कुछ भी आपने शॉर्ट्स में सुना हो या कोई भी मान्यता सुनी हो, एक चीज याद रखिएगा, इस बच्चे को फैमिली की तरह आप लोगों ने माना था, घर में रखते थे, अब उसे आप बाहर रखोगे, सही नहीं है। वो सेपरेशन वो नहीं सह पाएगा, उसे एंग्जाइटी होगी। और थोड़ा उसकी केयर ऐसे कीजिए कि घर का गेट खुला ना छोड़िए, बच्चा घर से भाग जाता है, कैन बी वेरी डेंजरस फॉर हिम। एंड वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके घर की बच्चियां भी उस दिन बाहर खड़ी थी, गौरव ने चिल्लाया था कि तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई गाड़ी मार सकती है, बच्चियों को मार सकती है। वो भी एक बहुत बड़ा डेंजर है जो कि ध्यान रखना चाहिए। बच्ची ऐसे कैसे बाहर खड़ी थी बिना किसी एडल्ट के, आपने खुद अपने व्लॉग में दिखाया था।
और दूसरा, माऊ जो है वो घर से ऐसे निकल जाता है, अगेन उसको भी कोई गाड़ी मार सकती है, खुदा न खास्ता, भगवान न करे, पर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को आगाह करना, प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है गौरव से, ऋतु से और वो सारे पेट लवर्स से जिनको लगता है कि कुत्ते द्वारपाल है, पेट्स द्वारपाल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वर्ग की बात कर रहे हो, पर स्वर्ग से पहले आप अर्थ पे अपने कुत्तों के लिए नर्क मत बनाओ। आप उनको पूरा प्यार दो एंड ट्रस्ट मी, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको स्वर्ग मिलेगा, पर अभी उसमें बहुत वक्त है। तो पहले यहाँ पे उतने पुण्य कमाने पड़ेंगे जो कि आप इन बच्चों को खूब सारा प्यार दे के कमा सकते हैं, जो कि तब होगा जब आप उनको ठंड में बाहर नहीं छोड़ेंगे, तब होगा जब आप फरी बच्चों का ख्याल रखेंगे, अपने घर के भी और अपने कॉलोनी के भी, और जितने भी लोग मेजर्स ले रहे हैं, दरिया बिछा रहे हैं, ड्रम्स लगा रहे हैं, फरी बच्चों को ठंड से बचा रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप डिफाइन करते हो ह्यूमैनिटी को। और अगर एज अ हिंदू आप मुझसे पूछते हैं तो कितने सारे भगवान हैं जिनके पास आपको एक कुत्ता दिख जाएगा, भैरव बाबा के पास दिख जाएगा, साईं बाबा के पास आपको दिख जाएगा। और उसके अलावा अगर आपने रामायण कभी पढ़ी है तो उसमें भी एक ऐसा किस्सा है जहाँ पे श्री राम बैठे हुए थे सभा लगा के, सबके साथ न्याय कर रहे थे, और उसके बाद सब चले गए। लक्ष्मण ने कहा कि अब कोई नहीं है। राम जी ने फिर कहा कि जाके देख के आओ लक्ष्मण, कोई तो है जिसके साथ अभी न्याय करना है, जिसकी आप बीती सुननी है। लक्ष्मण ने कहा नहीं, बाहर कोई नहीं है, पर एक कुत्ता बैठा था। लक्ष्मण जी ने बताया कि एक कुत्ता बाहर बैठा हुआ है जो कि न्याय की मांग कर रहा है, और राम जी ने उसे भी अपनी सभा में बुला लिया था। और फिर जिसने उसको मारा था, एक भिखारी ने उसे बुरी तरीके से पीटा था, सर पे उसके बहुत तेज चोट थी उस कुत्ते के, तो वहां न्याय करा, भिखारी को सजा दी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर प्रभु श्री राम अपनी सभा में कुत्ते को बुला के उसके साथ इंसाफ कर सकते हैं, तो हम प्रभु श्री राम से ऊपर तो है नहीं ना, हम तो उनके भक्त हैं। वो जैसा इंसाफ और न्याय करते थे, हमें तो उन्हीं के श्री चरणों के सहारे चलना है आगे। तो जैसा उन्होंने करा वैसा ही हमें करना है। हमें किसी कुत्ते या किसी बेजुबान के साथ अन्याय नहीं करना। हमें अपने घर में उन बच्चों को पनाह देनी है अगर हमने उन्हें पाला है, लेकिन किंतु परंतु अगर किसी से ऐसा नहीं हो सकता तो उस प्यारे घर में उसको दीजिए जहां उसे भर भर के प्यार मिलेगा। अगर आप बिजी हैं, वक्त नहीं दे पा रहे, केयर नहीं कर पा रहे, ये ध्यान नहीं रख पा रहे कि आपका कुत्ता घर पे है या भाग गया, तो उसे एक लविंग फैमिली में अडॉप्शन के लिए देना इज मच बेटर देन कीपिंग हिम इन अ होम जहाँ पे उसे बाहर रखा जाए, वो भी कड़कती ठंड में। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया और बहुत सारा प्यार उन सभी एनिमल लवर्स के लिए जो इस कड़कती ठंड में स्ट्रे फरीज का ध्यान रख रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं, उनके लिए जो भी प्रबंध हो सकता है वो कर रहे हैं। याद रखिएगा, एज अ हिंदू बोल रही हूँ कि आप लोग सही मायने में बहुत सारे पुण्य कमा रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। दैट विल बी ऑल।